अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे हम ये बॉर्डर पट्टी के साथ। इतनी सी बॉर्डर पट्टी जो है वो बची थी, स्लीव्स पे मैंने इसको यूज़ किया। बाकी जो ये पट्टी हमारे पास है ना, ये तकरीबन है 14 इंच तक डबल फोल्ड में इसको रखा हुआ है। तो इस पट्टी से ना हम डिज़ाइनिंग करेंगे, हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त नेकलाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से बुकरम लिया है, डबल फोल्ड में रखा है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपके सामने है। लंबाई इसकी जो है वो 17 इंच है। इसके बाद सबसे पहले तो हम ना बुकरम को ऊपर से इस तरह से इक्वल कर लेंगे। जो भी इसमें बुकरम हमारा जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इसको इस तरह से बराबर में हम निशान पहले लगा के इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद जो है वो हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। ये नेकलाइन जो है वो स्मॉल साइज़ में है। आप लोगों को ये होता है कि मेरी जो मोस्टली वीडियोस होती हैं उनमें नेकलाइन जो है वो लार्ज साइज़ का होता है। तो इस तरह से कि साइज़ के अकॉर्डिंग होता है ना। मेरे जो मैं पहले आपके साथ वीडियोस शेयर करती हूँ वो हैवी साइज़ होता है, इसलिए नेकलाइन जो है वो थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन ये वाली जो है ये हमने 3.5 तक इसकी चौड़ाई रखी है और इस तरह से ना हमने इसमें गोलाई दे दी है। उसके बाद अब स्लिट का निशान लगाएंगे। तो ये हम निशान लगा रहे हैं तकरीबन 15 इंच तक इस तरह से। तो उसके बाद अब हम इंचेस टेप को ही रख के यहाँ पे ना इसका मार्जिन का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने 1 इंच का निशान लगाया, उसके बाद मार्जिन का निशान लगा के तो यहाँ पे स्लिट का जो निशान है ना वो तकरीबन हम 2 पॉइंट का यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से टोटल जो हमारी स्लिट है उसमें इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 2 पॉइंट का हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब इस तरह से ये निशान लगाने के बाद जो हमने 1.25 इंच का या 1 इंच का आपने जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है उसका निशान लगाएंगे। अब इस तरह से राउंड शेप में भी इसी तरह से हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है उसका निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो नेकलाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम जो आउटसाइड का बुकरम है उसकी कटिंग कर देंगे और बाकी का जो है वो हमने नेकलाइन जो है वो कट करना है इनसाइड से। आपने जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कम या ज़्यादा ये मार्जिन लेते हैं तो उसका भी ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि नेकलाइन जो है वो हम इसको अलग कपड़े पे पेस्ट करेंगे। आप ये अंदर वाली साइड से हम पहले राउंड शेप की इस तरह से कटिंग कर देंगे, फिर उसके बाद ये जो हमारी स्लिट है ना इसकी भी बिल्कुल बराबर में इस तरह से अच्छे से नीटली हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये नेकलाइन हमारी कट हो गई है, इसको हमने अलग कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है, ये देखें। और अब हम पहले जो हमारी ये जो पट्टी है ना इसको हम पहले यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये देखें इस तरह से इसका डबल फोल्ड करके ना मैंने यहाँ पे सेंटर में इसके ना निशान लगा लिया। पहले भी आपको दिखाया था कि ये 14 इंच तक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर में इस तरह से निशान भी लगा लेना है। और ये देखिए इस पट्टी को ना मैंने इस तरह से ना पहले ही इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, दोनों साइडों से इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके आयरन किया हुआ है। अब पहले हम शर्ट को इस तरह से खोलेंगे और उसके बाद हम जो नेकलाइन हमने कट किया है ना उसका जो कटिंग वाला पोर्शन है उसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे शर्ट के ऊपर और इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये जस्ट हम इसको देखने के लिए कि हमारी नेकलाइन जो है वो कहाँ तक आएगी। उसके बाद हम जो अपनी पट्टी है ना उसको अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया है। अब हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमारी नेकलाइन जो है वो कहाँ तक आनी है। उसके बाद अब हम ये जो बुकरम है ना, ये जो हमारा सेंटर क्रीज़ है ना, इसको यहाँ पे सेंटर में रखते हुए हमने दोनों साइडों पे ना ये देखिए इस तरह से ना 2-2 इंच का गैप लेना है। दोनों पहले हम एक साइड पे 2 इंच का निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही मार्जिन जो है उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेंटर में हमने इसको रखते हुए तो यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा हम निशान लगाएंगे ताकि हमारा ये बॉर्डर की जो पट्टी है ना वो गले में कवर हो जाए इस तरह से। तो अब इसी जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर बिल्कुल हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसको सीधा करके रखेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने नेक लाइन जो है उसको यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेना है
बहुत ही सिंपल सा इजी सा नेकलाइन है, आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी नहीं है तो आपका प्लेन ट्राउज़र है, आप उसकी अच्छी सी पट्टी रेडी कर लें, जैसे पिनटेक्स वगैरह लगाते हैं या फिर जैसे हम एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगाते हैं उस तरह से आप पट्टी रेडी करके तो आप यहाँ पे इसी डिज़ाइन में जैसे कि हम आज नेकलाइन बनाएंगे ना, इसी तरह से आप अटैच कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ पे ना पहले रफली यहाँ पे मार्क करके देख रही हूँ, इसको रख के देख रही हूँ कि यहाँ पे इस मार्किंग पे हमारा ये जो बॉर्डर है ये पूरा आ रहा है। उसके बाद ना जहाँ तक हमारा बॉर्डर पूरा आ रहा है ना, वहाँ तक मैंने ये देखिए यहाँ पे लंबाई में निशान लगाया है। अब दोनों साइडों पे इसी लंबाई को ना यहाँ पे नाप के अच्छी तरह से नाप के कि कहाँ तक हमारा ये निशान आ रहा है, बॉर्डर हमारा कहाँ तक आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ना हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन जो है वो खींच लेंगे। अब यहाँ तक हमारी पट्टी जो है वो आएगी, तो अब इसी के ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। तो थोड़ी थोड़ी मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ कि बस हमारी पट्टी जो है ना एक तरफ से यहाँ पे फिक्स हो जाए, तो बाकी की जो है वो हम स्टिचिंग में कवर कर लेंगे। क्योंकि हमने लेस वगैरह तो इसमें अटैच करनी नहीं है, बस हमने ये कि पट्टी हमारी जो है ना वो थोड़ी सी अच्छे से फिक्स हो जाए, हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए अब यहाँ पे ना एक साइड से हम इसको ना जैसे हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है उसके ऊपर इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब ये देखें यहाँ से कॉर्नर बहुत अच्छा सा बनाना है, बिल्कुल इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे अच्छे से इसका कॉर्नर जो है वो बनाना है, और उसके बाद इसका दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम प्यारा सा कॉर्नर जो है वो बनाएंगे। इसका डिज़ाइन एक्चुअली इतना अच्छा है कि इसमें ना बॉर्डर में आप जिस तरह से भी इसको लगाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। कोई भी वो बाज़ औक़ात होता है ना कि डिज़ाइनिंग ऐसी हमारी होती है कि जब हम एक साइड से हमारे फ्लावर्स नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, दूसरी साइड से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस तरह से भी वो थोड़ा सा हमें मसला हो जाता है। तो ये डिज़ाइन जो है इसको तो आप जैसे भी मैनेज करेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक देने वाला है। तो अब यहाँ पे इसके कॉर्नर में दोनों साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगाई है थोड़ी थोड़ी सी, और अब इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ना बिल्कुल बराबर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। बस इतनी सी हमारी डिज़ाइनिंग है और हमारा बहुत ही एलिगेंट सा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। पहले हम यहाँ पे इस पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेंगे, बाकी की नेकलाइन जो है वो हम बाद में बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने पहले एक साइड पे इसकी जो सिलाई है वो चला लेनी है, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड पे इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो जो इसके कॉर्नर है ना उनको भी हम कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है, उसके बाद इसी साइड पे हमने टर्न लिया है और दूसरी जो सिलाई है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे अच्छे से हमने दूसरी साइड पे भी इसको कवर करना है। तो ये हमारी जो पट्टी है ना ये स्टिच हो गई है। अब हम नेकलाइन जो है उसको अटैच करेंगे। तो जैसे हमने उसको सिंपली अलग कपड़े पे पेस्ट किया हुआ है, तो पहले हम उस नेकलाइन को रेडी कर लेते हैं। अब इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पे इसके कट लगाने के बाद सेंटर में ही बस अपने कट लगाने हैं। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यूँ फोल्ड करते हुए हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू वगैरह लगा के भी कपड़े को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिलाई करके इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम नेकलाइन को जिस तरह से सिंपली हम शर्ट के साथ अटैच करते हैं उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, स्पेशली फॉर माय बिगिनर सिस्टर्स। आपके लिए यकीनन हेल्पफुल होंगी। बहुत ही सिंपल से इजी से डिज़ाइंस मैंने शेयर किए हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप भी अपने ड्रेस को बहुत ही एलिगेंट लुक दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको आपका कोई सवाल है, आप कोई डिज़ाइन जो है बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी हमने इसको अटैच करना है शर्ट के साथ। तो पहले हम यहाँ पे सेंटर में से सिलाई चलाएंगे, रफ सिलाई यहाँ पे हम चलाएंगे और इसको पहले अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे ना नीचे वाली साइड से ही मैं सिलाई को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ले जाऊँगी एक साइड से, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई कंप्लीट कर ली थी। अब इसको पलटाया है नेकलाइन को, और अच्छे से आयरन करने के बाद इसकी हेमिंग वगैरह जो है वो मैंने
कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो 1 इंच की पट्टी जो है ये मैंने उरेब में इस तरह से ली है। उरेब में ये हमारी पट्टी है तकरीबन 1 इंच तक, और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और नेकलाइन के नीचे रखेंगे। और बिल्कुल हमने ना 2 पॉइंट का गैप जो है वो छोड़ना है। हम बारीक पाइपिंग यहाँ पे शो करेंगे, तो इसलिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा गैप लेना है। और जब भी आप पाइपिंग लगाएं तो जो हमारा जिस कपड़े पे हमने पाइपिंग लगानी है, पाइपिंग वाला कपड़ा आपका नीचे होना चाहिए और दूसरी साइड जो है वो आपके ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपकी सिलाई जो है वो कहाँ तक आ रही है। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसको मोड़ते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। ये देखिएगा कि जो यहाँ पे हमारी स्लीट ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे भी हम कोई कट वगैरह नहीं लगाएंगे और इसी पट्टी को ना इसी तरह से हम लगाते जाएंगे। ये देखिए, कपड़े को बिल्कुल सीधा करके हमने यहाँ पे पकड़ लेना है और फिर हम यहीं पे जो इसका कॉर्नर है ना उसको भी हम सेट करते हुए एक ही सिलाई में यहाँ पे इसको भी स्टिच करेंगे। हमने पाइपिंग वगैरह कट नहीं की। ये देखें, यहाँ पे ना इस तरह से बिल्कुल कपड़े को सेट करते जाना है और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारी जो सिलाई है वो आ जाएगी। और हमने एक ही जो कपड़ा है पाइपिंग का वो कट किया। ये देखें, कोई चुन वगैरह नहीं आया इसमें और बहुत ही नीटनेस से हमारी जो पाइपिंग है वो स्टिच हो गई है। अब यहाँ पे बिल्कुल दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से ये पाइपिंग पूरी नेकलाइन में घुमा दी है। तो अब यहाँ पे इसको हम पलटाएंगे। अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसको पलटा के दूसरी साइड पे अपनी पाइपिंग जो है उसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं लेनी, क्योंकि जब हम इसको उल्टी तरफ फोल्ड करते हैं ना तो फिर वो कपड़ा बच जाता है और वॉशिंग के बाद जो है वो नेकलाइन में से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तो बड़ा अजीब लगता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा कपड़ा लें जो सिलाई में कवर हो जाए, और अगर आपका पाइपिंग का कपड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप उसको फिर हेमिंग कर दिया करें, ऐसे ही नहीं छोड़ा करें। अब यहाँ पे हम पाइपिंग पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक सी हमारी पाइपिंग जो है ना वो शो हो रही है। बहुत चौड़ी पाइपिंग हमने यहाँ पे नहीं लगाई। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी हमने पाइपिंग, ये देखिए, मैनेज करती जा रही हूँ मैं हाथों के साथ आपको, ताकि समझ आए कि किस तरह से आपने इसको साथ साथ मैनेज करते जाना है। आप चाहें तो आप पहले आयरन भी कर सकते हैं ताकि बिल्कुल आपका जो कपड़ा है वो बैठ जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे आयरन नहीं किया है। मैं जस्ट हाथों की हेल्प से इसको सीधा करती जा रही हूँ और ये इस तरह से सिलाई करती जा रही हूँ। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना बीच में से कपड़े की, क्योंकि मैंने इसमें जॉइंट लगाए हैं इसका ओरेब कटिंग के लिए, तो इसलिए जो कपड़ा हमारा बीच में जहाँ पे जॉइंट है ना, वहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ नज़र आ रहा होता है ना, उसके साथ में मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखें, दोबारा दूसरी साइड पे हम इसी तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है। कुछ इसमें कोई चुनट वगैरह कुछ भी नहीं आया। आपके साथ सारा प्रोसेस जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि देखें, बहुत ही नीटनेस तरीके से हम इस तरह से पाइपिंग जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छे से सेट करने हैं और यहाँ पे देखें प्रेस करते जाएंगे और हमारी पाइपिंग जो है वो बहुत ही नीट तरीके से यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब यहाँ तक तो हमारी नेकलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी स्लिट को बंद करने के लिए ना यहाँ पे एक पट्टी रेडी करेंगे और उसको हमने स्टिच करना है। उससे पहले यहाँ पे हम नेकलाइन का निशान लगा लेंगे। जितनी हमने नेकलाइन जो है वो ओपन छोड़नी है स्लिट को, वहाँ तक हम यहाँ पे निशान लगा रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे 7 इंच तक मैं यहाँ पे नेकलाइन जो है ना उसका निशान लगा रही हूँ। तो अब ये पट्टी जो है वो हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको रखना है, जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ हम इसको स्टिच करते जाएंगे दोनों साइडों से। यहाँ पे जो सिलाई हमने पहले लगाई है ना पाइपिंग वाली, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलानी है और इस तरह से हमारी जो ये पट्टी है ये स्टिच हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल हमने बराबर में पट्टी को रखते जाना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है। ये हमारी पट्टी भी स्टिच हो गई है। ये देखें, बिल्कुल नीट तरीके से हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। अब इससे आगे भी हमारा थोड़ा सा प्रोसेस है और हम इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाएंगे, हम इसको ब्रांडेड स्टाइल देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने छोटे छोटे टसल्स रेडी किए हैं और ये देखें छोटे टसल्स जो हैं वो मैंने रेडी किए हैं। इसको मैंने ये जो होता है ना नलकी का धागा, उससे मैंने ये टसल बनाए हैं। और ये जो हमारे बटन्स हैं, जैसे नॉर्मली मर्दाना बटन इनको बोलते हैं, ये हमने इनको यूज़ किया है। आजकल ब्रांड्स पे ये वाली जो नेकलाइन है, ये बटन्स और इस तरह के टसल्स बहुत यूज़ किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।